नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कर्म कांड मन के लिए धर्म है मगर चेतना के लिए धर्म नहीं है। पहली बात, जब तुम भीतर की यात्रा करते हो न तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। मन भी स्थिर, विचार भी स्थिर, न कोई तरंग न कोई हिलचाल, मानो पूरा सरोवर ही निस्तरंग हो गया हो। और भीतरी यात्रा में मन को मरना पड़ता है, स्थिरता में रहना पड़ता है, अद्वैत में रहना पड़ता है, तो राग द्वेष मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, मैं मिट जाता है, तो मन मरने के लिए राजी नहीं है। और ऐसा कौन सा पागल हो कि अपनी मौत को सामने देखकर भागने की कोशिश न करे, बचने की कोशिश न करे। ठीक है, जिसकी सुरता आज्ञा चक्र में पहुंच गई, जिसका आज्ञा चक्र खुल गया, समझो वह सभी इंद्रियों का स्वामी हो गया, सम्राट हो गया। और फिर सभी इंद्रियों और मन इनका गुलाम हो जाता है और गुलाम को मालिक की आज्ञा में रहना पड़ता है। मगर अजीब सी बात यह है कि जबल्ले ही कोई महावीर हो, महायोद्धा हो, महाजुआरी हो, महानिर्भय हो, वही आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं और मालिक बन सकते हैं, जिसे हम शेर भी कहते हैं, सम्राट भी कहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मन एक मदारी के साथ जैसे मरकट रहता है वैसे ही मन रहता है। जैसे मदारी मरकट को नचाता है वैसे मरकट नाचता है, तो वैसे पुरुष के पास मन मरकट जैसा गुलाम बनकर रहता है। ठीक है, उछलता है मगर मालिक की मर्जी से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे शेर को देखकर खरगोश शांत होकर बैठ जाता है, मगर मन भी देखता है कि यह शेर है कि भेड़ बकरियाँ है, और वही भेड़ बकरियों को मन गुलाम बना देता है, अपना हुक्म चलाता है। और इसमें मन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि
सभी भेड़ को नहीं सिखाना पड़ता है कि कर्मकांड तुम्हारा धर्म है। बस एक ही भेड़ को सिखा दिया, एक भेड़ को कर्मकांड में लगा दिया, तो इसको देखकर करोड़ों अजबों खरबों भेड़ कर्मकांड में वाड़ा में बंध जाएंगे और कर्मकांड ही इनका धर्म हो जाएगा। फिर वह न कर्मकांड छोड़ सकेगा, न ऊपर उठेगा, न आगे यात्रा करेगा। मतलब कर्मकांड वाला संपूर्ण बेहोशी में चला जाएगा। इसीलिए तो कर्मकांड वाले को अहंकार होता है, ईगो होता है। मैंने इतना मंत्र जाप किया, इतना अनुष्ठान किया, इतना व्रत किया, इतना यज्ञ किया, इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थना की, ऐसा मंदिर बनवाया, और यही अहंकार कहता है कि यार तुम्हारा जुलूस निकालो, क्योंकि तुमने इतना ही मंत्र जाप किया, इतना अनुष्ठान किया, व्रत किया, उपवास किया। बुलाओ बैंड बाजे वाले को। कर्मकांड ही अहंकार प्रकट करता है और मन को पोषण मिलता है, तो मन भी राजी और अहंकार भी राजी। तो इसीलिए तो आज चारों ओर कर्मकांड की बाढ़ आ गई है, और जो पाखंडी पोप लोगों है, वही लोगों ने कर्मकांड को अपनी दुकान बना दी है, अपना धंधा बना दिया है। और आजकल सबसे अच्छी दुकान कर्मकांड वाले की ही चलती है, क्योंकि इसमें तीन को पोषण मिलता है। पहले मन मालिक बन कर रहता है, दूसरा अहंकार को पोषण मिलता है, तीसरा कर्मकांड वाले की दुकान अच्छी चलती है। तो यह तीनों के लिए, मतलब भेड़ बकरियों के लिए कर्मकांड धर्म है, मगर शेर के लिए नहीं होता है, सम्राट के लिए नहीं है। क्योंकि जिसकी चेतना भाप बनकर ऊपर उठी, आज्ञा चक्र में पहुंच गई, समझो वह चेतना शेर बन गई, मालिक बन गई। असत्य का कचरा जल गया, चेतना शुद्ध हो गई, चेतना को निखार आ गया, चमकने लगी। तो फिर इसको लिए सत्य ही सनातन है, जहाँ न ज्ञाति है, न जाति है, न कोई बंधन है, न सीमा है, और यह ही असीम की यात्रा ही सनातन धर्म है। इसीलिए तो हमने हमारी चैनल का नाम असीम की यात्रा रखा है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।